नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, बीएड सेकेंडरी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूचना जो विषय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सूचना है क्या? सबसे पहले तो इस बात पे चर्चा करते हैं। सूचना यानी सामान्य जो शब्द हैं जिनको प्रशिक्षित जो डाटा है हमारा, उसे सूचना कहा जा सकता है। कैसे कि कोई भी शब्द जो बोला जाता है या कोई भी जो शब्द है उनको तैयार करके हम किसी न किसी प्रकार से हम आगे सूचना उपलब्ध करवाते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा जो है हमारे पास जो शब्द हैं उनको हम क्या करेंगे, एक प्रक्रिया के द्वारा इकट्ठा करके जो संदेशों के माध्यम से हम कोई ना कोई सूचना यानी कोई ना कोई जो विचार है वो उत्पन्न करके हम आगे प्रस्तुत करते हैं, वो क्या है, हमारी सूचना है। क्यों? क्योंकि मानव दृष्टि से अगर देखा जाए सूचना मानव मस्तिष्क की एक उपज है। क्यों? क्योंकि जो सूचना है वो सिर्फ मानव के मस्तिष्क में ही उत्पन्न हो सकती है और किसी के मन में नहीं। क्यों? क्योंकि मानव का जो मन है वो बड़ा ही चंचल है। इसमें विभिन्न प्रकार के विचार हर पल उपजते रहते हैं यानी उत्पन्न होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हर चीज़ के बारे में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग है वो क्या है, शांत नहीं रहता, वो चंचल है, वो इधर उधर चलता रहता है। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तथ्य उत्पन्न होते हैं, कल्पनाएं होती है और उन कल्पनाओं के ऊपर प्रतिबिंब तैयार करता है वो, जिसका प्रतिरूप या अनुभूति या संवेदना या उत्तेजना, ये जो हैं विषय, उनके ऊपर विचार करके जो उससे कोई सार निकलता है वो है सूचना। क्यों? क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है वो चंचल है और हर समय कुछ न कुछ वो सोचता रहता है और सोचता रहता है, तो सोचने के बाद जो उत्पन्न विचार हैं यानी कौन सा, उसने सोचा, प्रक्रियाकरण किया और सूचना यानी जो उसने प्रस्तुत करना है वो चीज़ है। अब अगर देखा जाए तो सूचना की परिभाषा है वो देना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि सूचना क्या है, मानव के मस्तिष्क में किस प्रकार की सूचना कब उत्पन्न हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब इसको अगर देखा जाए तो हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं यानी एन बल्किन, इन्होंने एक परिभाषा दी कि सूचना उसे कहा जा सकता है जिसमें आकार परिवर्तन करने की क्षमता हो। यानी सूचना उसे कहा जा सकता है जिसमें आकार परिवर्तन करने की क्षमता हो, जिसमें आकार करने की क्षमता। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी उसने शब्द जो मानव मस्तिष्क के अंदर क्या उत्पन्न हुए, उन मस्तिष्क के जो शब्द हैं या जो कल्पनाएं हैं या जो विचार उत्पन्न हुए हैं, उन विचारों के माध्यम से वो किसी न किसी अंतिम जो लक्ष्य है उस तक पहुंचता है। अब देखा जाए तो महान जो वैज्ञानिक है या अभी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है कि मंगल ग्रह पर भी कैसा वातावरण है उसका पता लगाने के लिए क्या है, रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट रोबोट भेजे। तो वो क्या हुआ, पहले उनके मन में यानी विचार उत्पन्न हुए कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और पहुँचा जा सकता है तो उसके बाद
हमें क्या करना चाहिए ताकि वहाँ की जो जानकारियाँ हैं उनको इकट्ठा, यानी जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा सकता है, और इकट्ठा किया जा सकता है तो फिर उनका क्रियाकरण किया जा सकता है, और फिर वो जो सूचना है उनको अन्य किसी में बांटा जा सकता है। अब अगर सूचना का अध्ययन करें हम तो उन अध्ययनों से कुछ बातें स्पष्ट होती है। क्या होती है? नंबर 1, पुनः प्राप्त कर परिष्कृत किया जाना चाहिए, यानी कोई भी जो डाटा है उसको क्या है, प्राप्त कर परिष्कृत, यानी उसका विश्लेषण किया जा सके। दूसरा, उद्देश्यों की जो आवश्यकता है, यानी उद्देश्यों का जो उपयोग है उनकी आवश्यकताओं के बारे में खोजना। तीसरा, जो संदेश है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को भेजना, यानी जो डाटा है हमारा, हम अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ अगर बात कर रहे हैं तो हमें क्या शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, और शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, जो शब्द हैं वो हमारा क्या उस तक, यानी उस व्यक्ति तक सूचना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि हम मोबाइल पे बात करते हैं तो शब्द तो हमने यहाँ बोले, लेकिन हमारा जो माध्यम है, सूचना का माध्यम, वो क्या बना, मोबाइल बना, और मोबाइल के माध्यम से हम क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या मैसेज जो है उनको दे सकते हैं। जो आगे वाला है, यानी चौथा, ज्ञानवर्धक, यानी जानकारियां हैं वो हमारे जो जीवन के अंदर उपयोगी है उनका क्या है, ज्ञान जो हमारा वो बढ़ता जाएगा। किससे? सूचनाओं से। इसके बाद नेक्स्ट, संबंध, यानी आपस में हमारा जो रिलेशनशिप है वो जो सूचना के माध्यम से क्या है, कठोर भी हो सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और टूट भी सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे शब्द हैं वो क्या है, विचारों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, और विचारों के माध्यम से हम आगे वाले को कोई भी बात न कहनी हो वो कई बार बोल देते हैं, तो उनका बोलने से हमारे और उस व्यक्ति के मध्य जो संबंध है उन संबंधों का क्या होता है, कई बार टकरार पैदा हो जाता है। अगला है, यानी सामाजिक विनिमय के लिए, सामाजिक विनिमय मतलब समाज के अंदर हम किसी भी क्रिया को करने के लिए आपस में जो विनिमय पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं तो वो क्या है, सूचना के माध्यम से होगा, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं होगा। दोबारा फिर चर्चा कर लेते हैं कि जो कुछ बातें हैं, यानी सूचना से संबंधित जो बातें हैं उनसे कुछ स्पष्ट होता है। नंबर 1, यानी जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उनका परिष्कृत करना, यानी पुनः प्राप्त परिष्कृत, यानी पुनः प्राप्त कर परिष्कृत करना, परिष्कृत करना। नंबर 2, सूचना का उपयोग आवश्यक होना चाहिए, यानी उपयोग जो है उसका आवश्यक होना चाहिए, उपयोग आवश्यक हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है जो सूचना हमारी है वो संदेश हेतु होनी चाहिए। चौथा, यानी सूचना तो होगी, अब ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक। और नंबर 5 जो हमारा है वो है संबंध, यानी हमारे रिलेशनशिप। और छठा हमारा आएगा सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय। आज हम जो हमारा विषय था सूचना, उस पर हमने चर्चा की।
अगली क्लास में इससे आगे करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।